Hello students, so in previous video I had covered part 1 of this story, the sermon at Banaras। तो इसका फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, आप उसको देख लीजिएगा। और ये है सेकंड पार्ट ऑफ द स्टोरी, क्योंकि स्टोरी थोड़ी सी लंबी हो गई थी इसलिए कि वी वर लर्निंग अबाउट गौतम बुद्धा ऑल्सो। तो स्टोरी थोड़ी इंटरेस्टिंग थी तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती, दैट्स वाई। तो आगे का पार्ट अब कवर करते हैं। यहाँ शुरू करते हैं हमारी एग्जैक्टली जो स्टोरी है, मेन स्टोरी ऑफ दिस बुक, जो आपके बुक में प्रिस्क्राइब्ड है। ठीक है, सरमन एट बनारस में क्या है इसकी समरी। द लेसन बिगिंस विद अ शॉर्ट बायोग्राफी ऑफ बुद्धा एंड हिज जर्नी टू एनलाइटमेंट। तो वो मैंने आपको बता दिया है पहले ही कि कैसे कैसे वहां पे गौतम बुद्ध का जन्म होता है और कैसे कैसे उनको एनलाइटमेंट मिलता है, वो मैंने बता दिया है। After enlightenment, he gave his first sermon at Banaras, which is a turning point in his spiritual history. तो ये भी मैंने बताया था कि उन्होंने बनारस में ही पहला सरमन दिया था, जो एक पेड़ के नीचे, जिसको बोधि ट्री भी कहते हैं। तो उसी लिए वहीं से तो उनका लाइफ चेंज हो गया। उनको जब ज्ञान की प्राप्ति वहां से हुई, फिर उनका लाइफ वहां से चेंज हो गया। इन द स्टोरी, अब ये जो स्टोरी है ये है आपके बुक की स्टोरी, उनके जो उन्होंने इतनी शिक्षाएं दी हैं उसमें से एक कहानी है। इन द स्टोरी अ वुमन नेम्ड कीशा गौतमी, नाम याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, आपके एग्जाम से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अ वुमन नेम्ड कीशा गौतमी loses her only child and becomes grief stricken। grief मतलब होता है दुख। तो एक वुमन है, एक महिला है जिसका एक छोटा बच्चा है और एक ही बच्चा है जो कि मर चुका है, जिसके लिए वो बहुत दुखी है। ऑब्वियसली छोटा बच्चा है, जिसका इकलौता बच्चा है, वो मर गया, वो बहुत दुखी है। शी सीक्स हेल्प एंड इज सेंट टू बुद्धा। और अब वो मदद मांग रही है लोगों से, और उसको किसी ने एडवाइस दिया कि आप बुद्ध के पास जाइए, वहां आपको आपके इस दुख का सॉल्यूशन मिल जाएगा। बच्चे के लिए वो हेल्प मांग रही है, उसका बच्चा मर गया, वो बहुत दुखी है, तो किसी ने उसको एडवाइस दी कि आप जाइए। बुद्धा आस्क्ड हर टू ब्रिंग अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स फ्रॉम अ हाउस वेयर नो वन हैज एवर डाइड। अब वो जब महात्मा बुद्ध के पास जाती है तो वो अपना प्रॉब्लम बताती है कि उसका एक बच्चा है जो मर गया है। तो अब वो कहते हैं महात्मा बुद्ध उससे कि जाइए और किसी सरसों का बीज लाने के लिए बोलते हैं। मस्टर्ड मीन्स होता है सरसों। तो बोलते हैं कि जाइए और सरसों का बीज सरसों ले आइए, और एक ऐसे घर से लेके आइएगा जहां पे किसी भी इंसान ने अपने किसी को नहीं खोया हो। मतलब किसी एक ऐसे घर से जाइए जहां पे किसी ने अपने किसी रिलेटिव को या किसी अपने करीबी को खोया नहीं होगा, मतलब जहां पे कोई मरा ही नहीं होगा, वहां जाइए, लेके आइए। She searches but fails, realizing that death touches every family. This is the main part of her story. अब वो सब घर में जाती है, हर जगह ढूंढती है, उसको लगता है कि उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। उस समय उसका दिमाग काम करता नहीं, हो जाती है, घूमती है, बहुत जगह घूमती है। अब घूमते घूमते उसको पता चलता है, उसको रियलाइज होता है कि एक्चुअली ऐसा कोई भी नहीं है जिसकी फैमिली में कोई मरा नहीं हो, जिसकी फैमिली में किसी ने किसी को नहीं खोया हो। तब उसको पता चलता है, वहां से उसको एक लेसन मिलता है कि लाइफ में ये जो जीने और मरने, जन्म लेना और मरना, ये सब तय है पहले से ही, और ऐसा कोई भी नहीं है जिसके लाइफ में किसी ने किसी को नहीं खोया होगा। बस उसको अपना समझ में आ जाता है, उसको सॉल्यूशन मिल जाता है इस चीज का। शी लर्न्स द यूनिवर्सल ट्रूथ, डेथ इज इनएविटेबल। अब उसको बस यहीं से उसको अपना लेसन मिल जाता है कि हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, दुख जो है और ये मरना जीना ये सबके साथ होता है, ये इसका दुख मनाने से इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला है। ये इस कहानी की स्टोरी थी। बुद्धा then teaches wise people do not grieve, for mourning cannot bring back the dead। अब ये यहाँ से ये बताते हैं बुद्ध, उसको एक शिक्षा देते हैं ये कि जो वाइज मतलब बुद्धिमान, तो जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो दुख नहीं मनाते हैं। वाइज पीपल डू नॉट ग्रीव, ग्रीव मतलब होता है दुख, तो दुख नहीं मनाते हैं। मॉर्निंग का मतलब होता है दुख। अच्छा, इसको मॉर्निंग मतलब सुबह भी होता है। सो जस्ट चेक आउट द स्पेलिंग, MOURNING हियर।
ये दुख वाला मॉर्निंग है। तो उनका कहना है कि दुख जो है, किसी अगर कोई मर गया है और उसका हम दुख मना रहे हैं तो उससे वो वापस नहीं आएगा। तो जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो दुख नहीं मनाते हैं। यही उस कहानी का उद्देश्य था, उनको शिक्षा का उद्देश्य था उनके। आई होप कि आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा कि एक्चुअली जीवन क्या है। कैरेक्टर इनसाइट, कैरेक्टर्स बहुत सारे नहीं हैं। गौतम बुद्ध का हमने पढ़ ही लिया है कि वो काम, कंपैशनेट, वाइज, इनके बारे में बताना ही नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली ही इज अ गॉड। तो यूजेस पैराबल्स एंड रीजनिंग, सिंबल ऑफ पीस एंड अवेयरनेस। अच्छा, पैराबल्स मतलब छोटी छोटी कहानियां जिसमें मॉडल्स होता है, उसको पैराबल्स बोलते हैं। ये दिस इज पैराबल। रीजनिंग किसी भी कहानी का, और गौतम बुद्ध की कहानियों का एक मेन अगर आप देखेंगे तो यू विल गेट टू नो कि ये जो कहानी है उनकी बिल्कुल लॉजिक से रिलेटेड होती है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी लॉजिकल बात कोई ज्ञान दे रहे हैं, नहीं, उनकी सारी जो टीचिंग्स है उसमें आपको कुछ ना कुछ लॉजिक जरूर मिलेगा। विदाउट रीजनिंग, विदाउट लॉजिक कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। तो ये है गौतम बुद्ध का कैरेक्टर स्किट, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा और ध्यान से पढ़िएगा। कीसा गौतमी, वो जो वुमन है जिसका बच्चा मर गया है, ग्रीविंग मदर, इनिशियली ओवरवेल्म्ड बाय सॉरो, लर्न्स द ट्रुथ थ्रू एक्सपीरियंस। अब उसको एक्सपीरियंस हो जाता है और वो सच को समझ लेती है। हिंदी इज ऑल्सो गिवन हियर एज ऑलवेज, तो आप उसको देख लीजिएगा। इसेंशियल वोकैब जो है, एनलाइटमेंट का मतलब आत्मज्ञान, जो मैंने बताया था कि आत्मज्ञान मतलब ज्ञान की प्राप्ति, कि ज्ञान क्या है, खुद के बारे में जानना। रिनंसिएशन मतलब संन्यास लेना या त्याग कर देना, मतलब कि मोह माया को छोड़ देना। मस्टर्ड सीड, सरसों का बीज। ग्रीव मतलब मैंने बता दिया है। मॉर्टल मतलब होता है जो मरता नहीं है, सॉरी, मॉर्टल मतलब जो मर जाता है। और फिर है एफ्लिक्टेड मतलब कि पीड़ित, जो परेशान हो किसी चीज से। और कंपैशन मतलब करुणा यानी कि दुख। इनएविटेबल मतलब अनिवार्य, मतलब वो होना ही होना है, दैट कैन नॉट बी पुश, तो उसको हम टाल नहीं सकते उसको। डिटैच मतलब दूर होना किसी चीज से। और डिके मतलब कि खत्म होना किसी चीज का होता है, डिके और डिक्लाइन, ये सब होता है। की मैसेज और थीम क्या है इसका, कि डेथ इज इनअवॉइडेबल। अनअवॉइडेबल मतलब कि डेथ को कोई भी अवॉइड नहीं कर सकता, डेथ आनी ही आनी है, चाहे अब चाहे तब, पर आना ही है। ये गौतम बुद्ध का भी है टीचिंग और इस स्टोरी में भी ये बताया गया, तो इसका थीम भी यही है। ग्रीफ डज नॉट हेल्प। अब आप किसी चीज, कोई मर गया है या किसी चीज से दुखी है, तो दुख मनाने से वो चीजें वापस नहीं आएंगी और उसका सॉल्यूशन भी वो नहीं है। तो किसी चीज का दुख नहीं मनाना चाहिए, मतलब कि हमें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहिए। विजडम एक्सेप्टेंस। और पीस लाइज इन डिटैचमेंट। अब शांति विरक्ति में है, मतलब इसका यह है कि अगर आप किसी चीज के बंधन में जकड़े हुए हैं, बहुत ज्यादा मोह माया में हैं, तो आप खुश नहीं रह पाएंगे। शांति कब रहेगी, कभी देखिएगा किसी चीज को फील करके, एक्सपीरियंस करके, कि आप जब किसी चीज को देखते हैं, उसको नहीं भी लेते हैं, आपको है कि हाँ ठीक है, मिल जाता तो ठीक रहता, लेकिन अगर वो नहीं भी मिल रही है तब भी अगर आप अपने मन को शांत रखते हैं, वो बड़ा सुकून देगा आपको। तो शांति का मतलब कि डिटैच्ड होना, मोह माया से अलग होना, ये इसमें शांति है। रियल लाइफ रेलेवेंस, तो ये हमें एक इस कहानी से बहुत बड़ी एक शिक्षा ये मिल रही है कि हमें भी अपने लाइफ में मोह माया का त्याग करना चाहिए। और एनकरेज मेच्योरिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी एंड लॉजिकल थिंकिंग। ये कहानी हमें ये बताती है, बहुत लॉजिक के साथ बताया गया है। इस जो ये वुमन की जो कहानी है, आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कितना लॉजिक है इस बात में एक्चुअली, कि मरना तो सबको है, इसको हम अवॉइड ही नहीं कर सकते। और बड़ा लॉजिक के साथ उस ओल्ड वुमन को समझाया गया है। तो मेक्स अस अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ, और लाइफ का इम्पोर्टेंस क्या है ये भी बताया गया है। अब ये just take a screenshot of it. I'm just fixing it to the screen because these are the question answers. I guess these are the same questions that are given to your textbook. If you want to take the screenshot, just take it, and in case you have missed your school, just copy paste these answers, you will get the full marks. Okay, extra exam questions with answers are here. What does the mustard seed symbolize? मस्टर्ड सीड का ही क्यों यूज किया गया है वहां पे?
और उसका वो क्या सिंबलाइज कर रहा है आपको, क्या उसका मतलब क्या है? इट सिंबलाइजेस द कॉमन ह्यूमन एक्सपीरियंस ऑफ डेथ, नो वन इज अनटच्ड बाय इट। ये बता रहा है कि जो कॉमन लोग भी हैं, जो कोई भी हो, उसको वो डेथ उसको एक्सपीरियंस करनी ही है, तो इससे कोई अछूता नहीं रह गया है। और व्हाट इज बुद्धाज अप्रोच टू ग्रीफ? अब बुद्ध क्या कहते हैं दुख को लेकर के, कि बुद्धा टीचेस टू अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट सॉरो। वो कहते हैं कि जो दुख है उसको एक्सेप्ट करना सीखिए, उसके लिए दुख मत मनाइए, लड़ना नहीं है उसके लिए। कोटेबल लाइंस बहुत अच्छी हैं इसमें की, द वर्ल्ड इज एफ्लिक्टेड विद डेथ एंड डीके। ये भरा हुआ है वर्ल्ड जो है, ये डेथ और डीके इन सब चीजों से ही तो है। डेथ, हमारा वर्ल्ड क्या है? यही सब तो है, डेथ है, एफ्लिक्शन है और डीके है, यही तो है लाइफ में। वाइज डू नॉट फॉरगिव नोइंग द लॉज ऑफ नेचर। अगर आप डू नॉट ग्रीव, तो जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो अगर आप नेचर को समझ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मरना सबको ही है, जन्म लेना है और मरना है। अभी आप यहाँ पे अगर कोई मरेगा तो कहीं और कोई एक जन्म ले रहा होगा। He who has overcome sorrow will become free from sorrow। जिसने दुख को एक बार समझ लिया है, जिसने किसी दुख पर नियंत्रण कर लिया है, वो सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। ऑब्वियसली कि अगर आप एक बार किसी चीज से फ्री हो जाते हैं कि नहीं, आप इस चीज से परेशान नहीं हो रहे हैं, तो फिर आपके लिए वो सभी चीजें बहुत आसान हो जाती हैं जिस चीज के लिए आप बड़ा परेशान होते हैं। तो एक बार अगर आप दुख से, आपको समझ में आ गया, आप दुख से दूर हो जा रहे हैं, उसके बारे में समझ गए हैं, तो आपको किसी भी चीज से फिर दुख नहीं होगा। स्मार्ट रिवीजन हैक्स ये पढ़िएगा और इसको अप्लाई कीजिएगा आपकी लाइफ में। इसके एक्रोनिम भी मैंने ऐड कर दिए हैं, देख लीजिएगा। होमवर्क और प्रैक्टिसेस, आई एम गिविंग यू द टाइम कि इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। पूरा तो दैट्स नॉट पॉसिबल टू गिव द आंसर्स, तो ठीक है, कमेंट में मत दीजिएगा इसका आंसर। ये लॉन्ग आंसर्स हैं तो आप इसको आपके नोट्स में करिएगा, खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा कि ये स्टोरी थोड़ी लंबी भी है। वी हैव कवर्ड 2 स्टोरीज, एक गौतम बुद्ध का लाइफ का और एक वो ओल्ड वुमन वाली जो कहानी है। 2 कहानियां हमने कवर की हैं एक चैप्टर में, बहुत इन्फॉर्मेटिव स्टोरी है। इसको आप घर पे कर लीजिएगा, खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। आई होप कि क्लियर है। आपके डाउट्स जो है वो पूछ लीजिएगा और बाकी मिलते हैं एक अगले चैप्टर में जो होगा हमारे फर्स्ट फ्लाइट बुक का लास्ट चैप्टर। तो बस मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।